मौजूदा हालात, बढ़ती हुई महंगाई और आवाम पर टैक्सेस के भरमार के बाद सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद की तरफ से डॉक्टर्स का मौक़िफ़ पेश होना ज़रूरी था। सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद का हमेशा से आवाम को सस्ता इलाज फराहम करने का मौक़िफ़ रहा है। हुकूमत की तरफ से तमाम सरकारी मुलाजमीन के ऊपर टैक्स बढ़ाने के साथ डॉक्टर्स पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने के ऐलानात से इलाज मज़ीद महंगा होने का ख़दशा पैदा हो चुका है। बदकिस्मती से जिस भी शोबे पर टैक्स लगाया जाता है वो ये रकम अपने मुनाफे से अदा करने के बजाय उसका बोझ अपने क्लाइंट्स या कंज्यूमर पर तकसीम करके पहले से भी ज़्यादा मुनाफा कमाना शुरू करता है। दुनिया भर में जहां एक ठेला भी रजिस्ट्रेशन और कवायद व ज़वाबित पर अमल करने की यकीन दहानी के बग़ैर अपना कारोबार नहीं शुरू कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी कारोबार किसी भी ज़ाब्ता अखलाक के बग़ैर शुरू करना एक मामूल है, जिसमें शोबा सेहत भी शामिल है, जो इंसानी खिदमत के बजाय अब एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है और ये कारोबार भी सरमाएदार तबके के कंट्रोल में है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ है जो मरीज़ों की बेहतरी के बजाय ज़्यादा मुनाफा कमाने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से आवाम में डॉक्टर्स का जो सॉफ्ट इमेज है उस पर मनफी असरात पैदा हो चुके हैं। डॉक्टर्स की अक्सरियत सरकारी व निजी अस्पतालों में दयानतदारी से अपनी खिदमत सरअंजाम देती है, लेकिन ख़ास तौर पर निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स की तनख्वाहें कम हैं और उनके हकूक़ का इस्तेसाल ज़्यादा किया जाता है। एक आम तासुर ये भी है कि डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं और उन पर टैक्स लागू होना चाहिए, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। डॉक्टर्स में एक मखसूस तबका ऐसा ज़रूर है जिसने अपनी फ़ीसों को बढ़ाने के साथ अस्पतालों में भी इलाज को इंतहाई महंगा कर दिया है और आवाम के साथ ख़ुद डॉक्टर्स भी उनकी मुनाफाखोरी से मुतासिर हैं, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी के अफराद को अपने कम्युनिटी के डॉक्टर्स से भी रियायत नहीं करते। एक तरफ मुआयना करने की फ़ीस को हज़ारों रुपए तक पहुंचा दिया गया है, इसके अलावा सर्जरी, आईसीयू और दीगर इलाज की जो सहूलियात हैं उस समेत लेबॉर्ट्रीज़ की जो रेट्स हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है। खैराती और फलाह व बहबूद के नाम पर चलने वाली अस्पतालों जो खरबों रुपए की ज़मीन मुफ्त और अरबों रुपए की टैक्स छूट लेते हैं, उसके बावजूद वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा इलाज करते हैं। इन हालात में सिंध डॉक्टर इत्तेहाद हुकूमत से मुतालबा करता है कि शोबा सेहत में महंगे इलाज पर फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए और एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत डॉक्टरों की फ़ीसों की हद मुकर्रर की जाए और डॉक्टर तंजीमों से मुशावरत करके इलाज के तमाम तरीके और लेबॉर्ट्रियों का जो रेट है उसको एक फ़िक्स रेट पे मुकर्रर किया जाए, जिसमें मुनाफे की हद कम से कम हो। डॉक्टरों के तनख्वाहों से इनकम टैक्स समेत दीगर टैक्सेस को ख़त्म किया जाए और उनको पाबंद किया जाए कि वो आवाम को सस्ता इलाज फराहम करें। सरकारी अस्पतालों में जो मरीज़ों को आने वाली मुश्किलात हैं उनके लिए डॉक्टर से मुशावरत करके सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। हमारा हेल्थ जो सिस्टम है, हमारा हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट जो सिंध का है, वो सारा का सारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ना वो चला रहे हैं ठेकेदार और जो एजेंट्स किस्म के लोग हैं। और बड़ी बड़ी जो पोस्टें हैं इसमें एमएस है, डीएसओस है, एडमिनिस्ट्रेटर, सारी पोस्टें वो करवाते हैं और भारी भरकम पैसे लेके। और इस मामले की वजह से सारा सिस्टम बैठ गया है। मेरिट के ना होने की वजह से सारा सिस्टम करप्शन में चला जाता है, सारी फंडिंग करप्शन में चली जाती है। जो दवाइयाँ, जो सहूलियात मिलनी चाहिए सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी हेल्थ केयर यूनिट पे, वो सारी की सारी करप्शन में चली जाती है। आवाम को मिलता है कुछ भी नहीं और फिर उसकी जगह जो डॉक्टर्स बेचारे हैं वो गालियां खाते हैं आवाम की। आप चीजें तो दे रहे हो मगर मेन पावर हमारे पास बिल्कुल नहीं है। मेन पावर बिल्कुल नहीं। मिसाल के तौर पे आपने सीटी स्कैन की मशीन तो लगा दी, एमआरआई की मशीन तो लगा दी और सारी मशीनें, सीआर एक्सरे की मशीनें भी लगा दी, मगर मेन पावर हमारे पास बिल्कुल नहीं है। और जेनेटोरियल वर्कर्स भी बहुत कम है, बिल्कुल कम। और हमारा जो ईआर है, इमरजेंसी सीओडी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें कम से कम सिक्योरिटी का निजाम होना चाहिए कि हमारे डॉक्टर को कुछ ना हो सके, क्योंकि
फेस में हमारा केवलिटी का डॉक्टर होता है, और केवलिटी का डॉक्टर जो होता है ना, वो हमेशा दिखाता है कैसे वो चलेगी मशीनें, वो जो MRI की मशीन है वो कैसे चलेगी, उसका प्रॉपर कोर्स होना चाहिए। CT स्कैन की मशीन किस तरह चलेगी, उसका प्रॉपर कोर्स होना चाहिए। CR मशीन कैसे चलेगी। और हमारे पास तो ब्लड बैंक जो है 7 ब्लड बैंक वालों के पास है, तो प्राइवेट है, हमारी अपनी नहीं है, वो किसी की घर जोर से वो ब्लड बैंक को दिया गया है 7 जो प्राइवेट हो, हमारा अपना नहीं है। एक तो ये है कि जो भी अभी जो टैक्स लगे हैं ना यहाँ पर कम से कम होनी चाहिए। पहले ही हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत है और फिर ये टैक्सेस लगेंगे, इससे और बर्डन आएगा गरीब लोगों के ऊपर। ठीक है, पहले हमारी माशी हालात बहुत या कमजोर हो गई है, और जब ये टैक्सेस बढ़ेंगे, डॉक्टर अगर फीस बढ़ाएंगे तो और भी बहरान आ जाएगा। पहले पावर की रेशो बहुत है यहाँ पर, इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत है। मैं तो यही कहूँगा या अपने डॉक्टर बिरादरी से और जो मेरे प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं या डॉक्टर दूसरे। तो नाज़रीन, जैसे कि आज आपने देखा कि हमने एक ये प्रोग्राम जो आज हमने ऑर्गेनाइज़ किया, उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम आवाम को इस महंगाई के दौर में हम जो है ना सस्ता इलाज फराम करें, और डॉक्टर्स का भी अपना एक रोल हो जो हम इसमें अदा कर सकें। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो आपने देखा है कि जिस तरीके की टैक्सेस डॉक्टर्स पे लगाए जा रहे हैं, और एक आम तासुर ये पैदा हो चुका है कि डॉक्टर्स के कोई बहुत अमीर कम्युनिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स में भी एक कुछ कैटेगरीज हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पैसे के पीछे पड़ गए हैं और उन्होंने अपनी फीसें भी बढ़ा दी हैं और हॉस्पिटल के रेट भी बढ़ा दिए हैं। लेकिन जो आम डॉक्टर्स हैं वो बेचारे बहुत काम भी करते हैं और आम लोगों की ही ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके पास कोई ऐसे इंसेंटिव नहीं है। इस हवाले से आज हमने ये अपना प्रोग्राम किया, और आपने सुना कि पार्टिसिपेंट जो कि अभी तो हमने बिल्कुल कम उसको रखा है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम का भी हमें इशू होता है। तो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक जो आज हमारा ये सेशन था उसको हम अलविदा कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।